जनता के सम्मान के तौर पर भी यहाँ पर रेड कारपेट बिछा हुआ दिखाई पड़ रहा है और अपने आप में भारत और रूस के संबंधों के लिहाज से भी ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। और प्रधानमंत्री अब से बस कुछ देर पहले पहुंचे ही हैं मॉस्को एयरपोर्ट पर, वहां की ये तस्वीरें। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम, बेहद खास। वाइस ने कहा आपने जाने से पहले वक्तव्य में कि विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण। बहुत खुश हूँ कि हमें श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में नृत्य करने के अवसर मिला। I'm very happy and excited to perform here, and I very like to dance. रशिया की तरफ से कहा गया है कि वेस्ट मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है। वेस्ट जेलस हो रहा है। मगरिब इस वक्त जेलसी महसूस कर रहा है क्योंकि भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री जा रहे हैं मॉस्को के विजिट पर। और ये स्टेटमेंट आई है क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन की तरफ से। तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि वो एक बायलैटरल ट्रिप पे जा रहे हैं। इस चीज को बहुत सारे लोग जो हैं वेस्ट के अंदर हैरानगी से देख रहे हैं। इंडिया के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो इकोनॉमी एंड डिफेंस दोनों है। सो डिफेंस में अगर देखा जाए तो जो S-400 की डील एक दफा जो फॉर्मलाइज हुई थी, दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वेस्ट इज वॉचिंग पीएम मोदीज मॉस्को विजिट विद जेलसी। अब मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं। पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं रूस और बहुत भव्य स्वागत हुआ। सभी रूसी मिनिस्टर्स मिले। रूस के उप प्रधानमंत्री ने खुद आगे बढ़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया और सभी मिनिस्टर्स से मिलाया। इसी के साथ साथ रूसी कम्युनिटी ने भारतीय डांस प्रस्तुत किए और साथ के साथ भारतीय कम्युनिटी ने रूसी डांस प्रस्तुत किए। और भी जो है भारतीय डायस्पोरा, भारत के लोग, रूस के लोग वेलकम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एयरपोर्ट पे आए हुए थे। और दोस्तों, आप सोचिए कि 45 मिनट से ज़्यादा स्वागत चलता रहा। हालांकि मैं ये बता रहा हूँ कि विजुअल्स निकल के अभी क्लियरली सामने नहीं आए। पहले रशियन मीडिया, जो रशियन अथॉरिटी है, वो वेरीफाई कर रही है कि कौन सी पिक्चर सोशल मीडिया पे जानी चाहिए, वही पिक्चर दिखाया जा रहा है ड्यू टू सिक्योरिटी इशूज़। क्योंकि इस समय रूस में कुछ भी हो सकता है भाई, जंग का माहौल। भारत की तरह माहौल नहीं है कि सब कुछ सेटल डाउन है। वहाँ पे जंग का माहौल है। कौन सी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कौन सी नहीं रिकॉर्ड करनी है, इस पे काफ़ी ज़्यादा पाबंदी है। सिक्योरिटी के इशू हैं। और आप ये भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी के जो विजुअल्स हैं पहले की तरह शायद ही निकल के आए बातचीत करते हुए। अधिकतर जो मीटिंग है, डिनर है, ये सब प्राइवेट डिनर है। पुतिन साहब खुद अपने घर पे होस्ट कर रहे हैं डिनर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पुतिन साहब की बहुत रेयर ही इमेज आने वाली है, वीडियो आने वाली है ड्यू टू सिक्योरिटी इशू। ठीक है, तो ये दौरा, जाहिर सी बात है यार, पूरी दुनिया जल रही है ये दौरा देख के, तो सिक्योरिटी इशू तो होगा ही। क्रेमलिन ने ये कहा। क्रेमलिन आप जानते हैं कि जो पुतिन जहां पर होते हैं, जिस जगह पर उनके ऑफिस को, वहां के स्पोक्स पर्सन को ये कहा जाता है कि ये क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट आई, उसको क्रेमलिन बोला जाता है। तो सिर्फ ये भी उन्होंने साथ में कहा कि रशिया इज एक्सपेक्टिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड फुल फ्लेश्ड विजिट by Prime Minister Narendra Modi to Moscow for summit level talks with President Vladimir Putin with the Kremlin, and West is watching this trip with jealousy. तो मेरा सवाल ये होगा कि जेलस कौन और नहीं है। सिर्फ वेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या चीन जेलस नहीं है? चाइना को इस वक्त प्रॉब्लम नहीं हो रही? चाइना का तो बहुत बड़ा दर्दसर बना हुआ है। चाइना तो जितनी कीनली ये देख रहा है विजिट, तो शायद उतनी कीनली तो वेस्ट भी ना देख रहा हो। क्योंकि चीन को बहुत, चाइना वरिड है कि जो टॉक्स होंगी और जो प्राइवेट डिनर रखा है प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, उसमें क्या बात होगी और ये आखिर इतने नज़दीक फिर से क्यों आ रहे हैं? फिर से क्या, वो तो अलहदा कभी हुए ही नहीं थे सर, उनमें अलहदगी नहीं हुई थी। हाँ, चाइना ये क्योंकि फर्स्ट टाइम करीब आ रहा है, जो हालात हैं जियो
पॉलिटिक्स जो चल रही है उसकी वजह से, इसलिए उसे महसूस हो रहा है। और सिर्फ चाइना ही क्या, क्या पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही? पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखिए जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता, हमें तो इस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो क्या उसका पूरी दुनिया में उसका जो पुतिन से मुलाकात होती है उसका इस तरीके से चर्चा होता है? नहीं, कभी भी नहीं। जब मीटिंग हो जाती है तो पता चलता है सब पिक्चर्स और फुटेजेस जो आई हैं वो सारी आ जाती हैं बाहर कि जनाब ये हुआ है कि वो पुतिन साहब खड़े थे तो उनसे हाथ मिलाने के बजाय जो है वो आगे निकल गए और सरगेई लावरोव से उन्होंने हाथ मिला लिया, इस तरह की खबरें। लेकिन मतलब जेलसी तो फिर पाकिस्तान को भी हो सकती है, हो रही होगी अंदर खाने कि देखिए अब ये जो है ये तो फिर से बहुत करीब आ रहे हैं और बड़ा। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया और रशिया कभी भी दूर नहीं गए थे, वो हमेशा से करीब हैं और करीब ही रहेंगे। और उनके इन दोनों का जो विजिट है, जो मुलाकात होगी, उसमें आप देखिएगा कि कैसी गर्मजोशी नजर आती है। खबरें ये आ रही हैं कि मोदी साहब को रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा और प्राइवेट डिनर रखा गया है। और यही नहीं बल्कि वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत जोशो खरोश से तैयारियां कर रहा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। क्रेमलिन ने बहुत तैयारी कर रखी है, क्रेमलिन की जो सारी इसमें तैयारी नजर आ रही है कि रेड कारपेट तो है ही है, उसके साथ भी और बहुत कुछ उन्होंने रखा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। एक ग्रैंड विजिट है ये और उनका ग्रैंड वेलकम होगा मोदी साहब का वहाँ पर। तो उसमें जो मैंने ये बात कही कि भारत का वजीर आजम इन डिमांड, पूरी दुनिया में हर एक की नज़रें भी उस पर हैं और हर कोई ये चाहता है, हर कंट्री ये चाहता है हमारी तरफ आए। इसमें एक और सवाल है कि वेस्ट जेलस क्यों होगा? क्योंकि वेस्ट के तो खुद इतने अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के साथ। मोदी साहब के जब फ्रांस के वहाँ पर लीडर जाते हैं इंडिया में तो उनको रोड शो में वो लेकर जाते हैं। आपने देखा था मैक्रोन से लेकर वहाँ के जो हैं लीडर्स, वो तो इंडिया में उनका जिस तरह इस्तकबाल किया जाता है और हाथों में हाथ डालकर। Prime Minister Modi is going to be the first pro-West or first friend of the West who is going Russia after Ukraine's full-scale invasion. ठीक है, मोदी साहब अब दोबारा पावर में आ गए हैं तो मोदी साहब बेसिकली अपने ताल्लुकात को रीन्यू करने जा रहे हैं और रशिया को ये बताने जा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ जैसे पहले थे वैसे ही हैं। ठीक है जी। रशिया, आपको पता है इंडिया ने रशिया को कंडेम कोई नहीं किया हुआ जो यूक्रेन के अंदर है। और इसने इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे जो रेजोल्यूशंस पास हुए उसमें भी वो खामोश रहे, रशिया क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ, मोदी साहब ने ये जरूर कहा, जिसको लेके सारा वेस्टर्न वर्ल्ड और एमैनुअल मैक्रोन और दुनिया ये कहती रही कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। ये आई थिंक मोदी साहब ने किर्गिस्तान के पता नहीं कौन सी जगह पे किसी SCO की समिट में ये बात की थी। तो जब ये बात की तो उसको बाद फिर वो UN का इजलास होना था, आई थिंक मुझे अब पूरा याद नहीं आ रहा, 2021 की बात आई थी, ये 22 की बात है। तो सारा जनाब 22 की बात हो गई, सारी दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया, देखो जी इंडिया का वजीर आजम कह रहा है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो ये चीजें हैं। सो इंडिया जो है ना, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया इज बेसिकली अ रैशनल एक्टर। ठीक है जी। एंड पर्टिकुलरली फॉर इट्स टाइज विद द वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड। उसकी वजह ये है कि इंडिया कहता है यार आप लोग जब आपका दिल करता है आप आगे हक कर लेते हो, जब दिल कर लेता है आप कहते हो जी अभी हमारे इंटरेस्ट आपके साथ मिलते हैं तो चलो ठीक है, आपके इंटरेस्ट हमारे साथ मिलते हैं तो हमारा भी तो इंटरेस्ट देख रहे हैं ना आपके साथ मिलते हैं कि नहीं मिलते। इंडिया ऐसे बात करता है। ये चीजें जो है ना, ये हर मुल्क बात नहीं, ये पाकिस्तान नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे पाकिस्तान भी हल्का फुल्का करता है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना करता है। पाकिस्तान चाइना पे कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, जो मर्जी आप कर ले कह लें वेस्टर्न ममालिक को जी डेट ट्रैप है, फलानी चीज़ है, चाइनीज ऐसे हैं, चाइनीज वैसे हैं। पाकिस्तान जो है ना, ये चीज़ फिर चाइनीज को भी अच्छी लगती है पाकिस्तान की कि एटलीस्ट पाकिस्तान जो है ना उसकी दोस्ती इस लेवल पे है। ठीक है जी। अब रशिया का जो पहले जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा वेपन दिया करता था, ठीक है जी, तो अब वो कम हो गया। पहले आप देखें कि रशिया जो है, अगर 2019 से 13 की मैं एक स्टडी देख रहा था सिपरी की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, अगर उस वक्त 76% इंडिया रशिया से इम्पोर्ट वेपन कर रहा था।
अब जो है वो तकरीबन 2019 से लेके 2023 का अगर देखें तो सिर्फ 36% है। So it means India has gone to France, India has gone to America, India has gone to Israel, India has gone to other destinations, and there is some sort of indigenous development, जिसे वो आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। ठीक है जी। तो ये अपनी वो फॉरेन पॉलिसी को जो है वो डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में वेस्टर्न जो कंट्रीज है, जैसे मैंने कहा, उनसे वो उनके पास जा रहे हैं